जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदउ राम लखन बई देहि, बंदउ राम लखन बई देहि। जे तुलसी के परम स्नेही। के बीच में मैं निवेदन कर रहा था कि महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के यहाँ जब पधारे, उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा। महाराज दशरथ ने देने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, क्योंकि महाराज दशरथ को इस बात का भय था, जब मनु और शत्रुपा के रूप में थे, तपस्या कर रहे थे, नारायण ने प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहा, तो उस समय मनु और शत्रुपा ने क्या वरदान मांगा था कि मणि बिनु फाणी, मणि बिनु फाणी जिमी, और जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मनु महाराज ने वरदान मांगा था, हे सरकार, जब आप पुत्र बन करके आवें तो आपका वियोग जब हो हमें, मेरी वही स्थिति हो जो स्थिति मणि के बिना सर्प की होती है, और जल के बिना मछली की जो स्थिति होती है। दो चीजें हैं मित्रों, मणि के बिना सांप मरता तो नहीं है, लेकिन छटपटा करके व्याकुल हो जाता है, लेकिन जल के बिना मछली छटपटा करके व्याकुल हो करके प्राण का परित्याग कर देती है। कहा उसी तरह से जब आपका वियोग मुझे हो तो मणि के बिना सांप जैसे व्याकुल होता है, मैं व्याकुल तो हूं ही, और व्याकुलता के साथ साथ व्याकुल होकर छटपटा करके मैं भी प्राण का परित्याग करूं, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। मित्रों, मणि बिनु फाणी, मणि बिनु फाणी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन। एक बार सेट करके बेटा छोड़ दो उसको, अब जब तक कथा बोलेंगे तुम, अब नहीं ना होगा। मणि बिनु फाणी, मणि बिनु फाणी
जिम जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम ही अधीना। मित्रों, संसार का वियोग होने पर, संसार के किसी व्यक्ति का वियोग होने पर, संसार के किसी वस्तु का वियोग होने पर छटपटा कर प्राण का परित्याग करने वाले तो तमाम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का वियोग होने पर जो छटपटा करके प्राण का परित्याग करते हैं, इतिहास के पन्ने में उन्हीं का नाम अमर हो जाता है। मित्रों, महाराज दशरथ राम के वियोग में 6 बार राम 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 कह करके प्राण का परित्याग किया है उन्होंने, लेकिन दूसरी बार जब वियोग हुआ है तब अब यह प्रश्न उठता है, हमारे परम प्रिय महेंद्र अवधपुरी चैनल के एंकर, हमारे एडिटर, जो कुछ कह लीजिए, श्री महेंद्र उपाध्याय जी हैं। एक प्रश्न मैं रख रहा हूं कि अगर महाराज दशरथ ने यह वरदान मांगा था कि राम के वियोग में छटपटा करके प्राण का परित्याग करो, तो जब विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के अपने साथ गए, उस समय महाराज दशरथ की मृत्यु क्यों नहीं हुई? और जब दूसरे क्रम में वनवास के समय वियोग होता है, उस समय महाराज दशरथ 6 बार राम 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 कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरी रघुबर बिरह रावु गया सुरधाम। उस समय महाराज दशरथ तड़पड़ा करके प्राण का परित्याग करते हैं और कौशल्या माई तो मना रही है राम के वनवास के बाद, और वो भी तड़प रही हैं क्या कि चिरैया बन के उड़ी गईल, चिरैया बन के उड़ी गईल, राम जी हमार हो चिरैया बन के उड़ी गईल, राम जी हमार हो या बन के उड़ी गईल। सब लोग जरा प्रेम से दोहरा दीजिए कि चिरैया बन के उड़ी गईल, राम जी हमार हो चिरैया बन के। अच्छा, कितने लोग इसमें बैठे हैं जो राम जी को अपना मानते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग बैठे हैं? वाह! तो जब अपना मानते हो तब काहे नहीं चिल्ला रहे हो कि चिरैया बन के उड़ी गईल, राम जी हमार हो चिरैया बन के उड़ी गई। बहुत से लोग ये प्रश्न किया करते हैं, रुको, बन के उड़ी गई। अरे देवता इधर भी देखो, एकदम राजधानी एक्सप्रेस है बन गए हो। हमारे रविंद्र सिंह जी देखिए ठीक समय पर यहाँ पर आए, उपस्थित हुए। लाला, हाँ, और चचा जी अखिलेश सिंह जी भी हमारे बड़े बड़े फास्ट फ्रेंड हैं। ये अखिलेश सिंह जी, हाँ। बहुत से लोग आक्षेप लगाते हैं, अन्यथा भाव मत लीजिएगा, व्यासपीठ पर बैठा हूं, कहना मेरा काम है। चाहे ज्ञानवापी वाराणसी का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि अयोध्या का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, बहुत से विधर्मी भगवत विरोधी
ये बोलते हैं कि जिस समय मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया, काशी में ज्ञानवापी मंदिर को, और बाबर ने अयोध्या में तोड़वाया, उस समय अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो तुम्हारे भगवान कहां गए थे? उन लोगों को क्यों नहीं दंड दिया, क्यों तोड़ने दिया? उसका जवाब यह है मित्रों, जैसे आपका बेटा है, जैसे आपका पिता है, आपका बाप है, आपके बाप को अगर कोई सताने की कोशिश करेगा तो कौन ऐसा बेटा है जो अपने बाप को बचाने के लिए अपना प्राण बाजी पर नहीं लगा देगा? कौन ऐसा है? उसका जवाब यही है मित्रों, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो लोग हमें अपना मानते हैं, मेरे लिए वो क्या कर सकते हैं, केवल यही देखना चाहते हैं। वो परीक्षा की घड़ी होती है, इसीलिए आप देखेंगे दोनों तरफ, तीनों तरफ रक्त रंजित इतिहास भरा हुआ है मित्रों। और उस समय तमाम परिस्थितियां आई, भगवान तो कहते हैं तुम अगर मुझे अपना मानते हो तो मेरे लिए तुम 2 कदम आगे बढ़ो, मैं तो अपना काम कर ही लूंगा। और किया उन्होंने खुद। अपनत्व की भावना होनी चाहिए। मेरे इष्ट देव, मेरे राम, मेरे पिताजी, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र, ये अपनत्व की भावना होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, माता कौशल्या जो तड़प रही थी अपने पुत्र राम के वियोग में, यह सच्ची अनुरक्ति है राम के प्रति। कि चिड़ैया बन के उड़ी गईल राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईल राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईल। जे हमरे राम जी के खोज के ले आई है रामा, जे हमरे राम जी के खोज के लिए है रामा। अरे उनका के देव हम अयोध्या कहता जो हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईल बबुआ हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईल। राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईल राम जी हमार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गईल। मित्रों, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राम लला को मांगा, महाराज दशरथ ने कहा कि हे महर्षि विश्वामित्र, कान खोलकर सुन लो कि चौथे पन पायऊ सुत चारी, अभी प्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। अच्छा, मैं समझ रहा हूं, देखिए अगर थोड़ी बहुत बैठने में परेशानी भी हो ना तो बोलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को जगह ना मिले तो अपने खोपड़ी पर बैठा लेना, लेकिन झगड़ा मत करना, आपस में बातचीत मत करना। ये हनुमान जी का दरबार है। महाराज दशरथ ने कहा कि चौथे पन पायो सुच अंत तो गत्वा। महर्षि विश्वामित्र ने जब ये कहा कि हे राजन, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कंसल्ट कर लो, कंसल्टेशन कर लो।
विचार विमर्श कर लो, समस्या का समाधान मिल जाएगा। मित्रों, महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और बुला करके कहा, ये रामचरितमानस है मित्रों, देखने में लगता है बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। कई विषय में डॉक्टरेट पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी अपने बुद्धि के अहंकार के बल पर अगर मानस की चौपाइयों का अर्थ लगाना चाहेगा, कई जन्म में अर्थ नहीं लगा सकता है। और जो अंगूठा छाप अनपढ़, जो स्कूल कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा है, श्रद्धा और विश्वास के बल पर मानस की चौपाइयों का सही अर्थ वह भी लगा सकता है। आसान से आसान और कठिन से कठिन है। मित्रों, महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ को जब बुलाया, वशिष्ठ जी ने पूछा, हे महाराज, समस्या क्या है? महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, समस्या यही है, आप साक्ष के रूप में हैं, आप ही ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया था और पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था। जब मैं तड़प रहा था कि एक बार भूपति मान माही भई गलानी मोरे सुत नाही, तो गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, का निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहो, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। वशिष्ठ ने नाना प्रकार से उनको सांत्वना दिया, धैर्य दिया और कहा कि धरहु धीर, धरहु धीर, होई हई सुतचारी। हे राजन, जरा भी चिंता मत करो, तुम एक पुत्र के लिए परेशान हो, 4-4 पुत्र तुम्हें पैदा होंगे। और केवल कहा ही नहीं, बल्कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, अप्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। इस प्रकार जब पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, उसके प्रसाद के फल स्वरूप 4-4 पुत्रों की उपलब्धि हुई, प्राप्ति हुई। महाराज दशरथ कह रहे हैं, गुरुदेव, आप तो साक्ष्य के रूप में हैं, आप तो जानते हैं सब कुछ। ये विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, राम और लक्ष्मण को मुझसे मांग रहे हैं, वो भी पिकनिक कराने के लिए नहीं, घुमाने के लिए नहीं, मेला दिखाने के लिए नहीं, कहा राक्षसों से युद्ध कराने के लिए मांग रहे हैं। और कह रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बधमय होब सनाथा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, तो राजन, इसमें समस्या क्या आ गई? अगर मांग रहे हैं तो दे दो। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं, अगर मैं इनको राम और लक्ष्मण को दे देता हूं तो मेरी डर, मेरी विवशता को आप समझ रहे हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने धीरे से महाराज दशरथ से पूछा कि राजन, तुम्हें इसी बात का डर है ना कि अगर राम और लक्ष्मण को दे दोगे
तो राम के वियोग में आप प्राण का परित्याग कर दोगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव आप तो सब जानते हो, बस बस बात तो यही है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन अगर तुम कहो तो मैं ऐसा काम कर दूं कि राम के वियोग से अगर मृत्यु होए तो विश्वामित्र मर जाए, तुम बचे रह जाओ। मैं ऐसी भी उपाय जानता हूं। महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव अगर ऐसा हो जाए तब तो बढ़िया है, 2.5 घंटा से कपार खा रहे हैं विश्वामित्र जी, कह रहे हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा। यही हुआ है मित्रों। महाराज दशरथ जो विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को दिए और उसके बाद उनका प्राण बचा रह गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन वही उपाय मैं करने जा रहा हूं। अगर राम का वियोग होगा तो अब तुम नहीं मरोगे, जब तक विश्वामित्र के साथ में रहेंगे, और राम का वियोग होगा तो विश्वामित्र की मृत्यु हो जाएगी, तुम बच जाओगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। क्या उपाय लगाया उन्होंने? राम के हाथ को विश्वामित्र के हाथ पर रखवा करके कमंडल से जल निकाल कर छिड़का, मानो संकल्प के रूप में उतने समय के लिए पितृत्व के स्थानांतरण का संकल्प बुलवा दिया। क्या अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये रामचरितमानस है। कहा कि मेरे प्राण, वैसे तो पहले कह चुके हैं कि सब सुत प्रिय, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। और जब वशिष्ठ जी ने बुलवाया तो क्या मंत्र बुलवाया? कहा कि मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पितायान नहीं को। जब तक आपके साथ में रहेंगे आप पिता के रूप में रहोगे। विश्वामित्र बहुत चक्का हो गए कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत खतरनाक संकल्प वशिष्ठ जी ने बुलवा दिया कि मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। इस प्रकार महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा किया गुरुदेव वशिष्ठ ने। और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जब चलते हैं, मित्रों रास्ते में राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे, मार्ग में जाते हुए क्या लीला होती है। राम जी के लीला की शुरुआत कहां से होती है? बस 2 मिनट बाद आपके बीच में निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम राम जी ने मानस में किसका वध किया है। 2 मिनट के बाद मैं निवेदन करूंगा। 2 मिनट दे रहा हूं अपने शुक्ला जी को, बीच में कुछ औपचारिकताएं होती हैं उसको पूर्ण करें।